यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा प्रत्येक वर्ष इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के पद पर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती परीक्षा में प्रत्येक वर्ष लगभग 13 से 15 लाख उम्मीदवार आवेदन पत्र भरते हैं। यूपीएससी क्लियर करने के लिए कठिन मेहनत और संघर्ष करनी पड़ती है। जीत हासिल करने के लिए हमारे पास कोई न कोई मार्ग दिखाने वाला जरूरी है। यूपीएससी की परीक्षा को देश में सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में से एक माना जाता है। आइए विस्तार में जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। अगर आप यूपीएससी के अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे आप यूपीएससी से रिलेटेड सभी वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में आगे क्या जानने वाले हैं उसे समझ लेते हैं। यूपीएससी क्या है, यूपीएससी के लिए योग्यता, यूपीएससी के चरण, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न, यूपीएससी मुख्य परीक्षा पैटर्न, यूपीएससी में जॉब प्रोफाइल, कोचिंग के बिना आईएएस की तैयारी, घर पर कैसे करें आईएएस की तैयारी, 10वीं के बाद आईएएस की तैयारी कैसे करें, 12वीं के बाद आईएएस की तैयारी कैसे करें, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट बुक, यूपीएससी मेंस परीक्षा के लिए तैयारी के लिए बेस्ट बुक्स, यूपीएससी एग्जाम के लिए स्टडीज मटेरियल और ऑनलाइन आईएएस कोचिंग प्लेटफॉर्म। इन सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके जानेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही में प्रेस करें बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे। हे एवरीबॉडी, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं बेस्ट ट्रैक फेयर। पहले जानते हैं यूपीएससी क्या है। यूपीएससी लेवल ए और लेवल बी कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक स्वतंत्र संगठन है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूपीएससी देश में हर साल सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करता है, जिसके परिणाम के आधार पर भारत सरकार के केंद्रीय व राज्य प्रशासन के लिए सिविल सेवाओं के अधिकारी जैसे कि जिलाधिकारी, आईपीएस यानी कि पुलिस अधिकारी, आईआरएस, आईएफएस इत्यादि चुने जाते हैं। अब जानते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता के बारे में। यूपीएससी परीक्षा की आयु सीमा 21 से लेकर 32 वर्ष के उम्मीदवारों के लिए होती है। वही अन्य रिजर्व कैटेगरी वाले उम्मीदवारों को छूट दी जाती है। साल में एक ही बार यूपीएससी परीक्षा का आयोजित करती है। अब जानते हैं स्टेजेस के बारे में। इसमें 3 तरह के स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स यह प्रारंभिक परीक्षा होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में पॉलिटिकल साइंस, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स और जनरल स्टडीज, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, साथ में करंट अफेयर्स जैसे सवाल काफी इनकॉर्पोरेशन होता है। पेपर 2 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आधार पर सवाल आते हैं। पेपर में पास होने के लिए कम से कम 33% अंक होने जरूरी है। इसका क्वालिफाइंग टाइप का नेचर होता है। यह परीक्षा पास करने के लिए उपरांत ही हम मुख्य परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अब जानते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। यह परीक्षा मुख्य परीक्षा है। प्रीलिम्स परीक्षा में पास होने के बाद मेंस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इसके अंदर 4 पेपर आते हैं, जीएस पेपर होते हैं और इसमें पेपर ऑप्शनल का भी होता है। इसके अंदर 2 पेपर होते हैं और दूसरा पेपर एसे का होता है। तीसरा पेपर इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी का होता है और क्षेत्रीय भाषा का पेपर होता है। प्रीलिम्स परीक्षा की तरह मेंस पेपर भी क्वालिफाइंग पेपर होता है। यह परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू में जाने का मौका मिल जाता है। हर एक पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है जिसमें 250 अंक होते हैं। उसके बाद आता है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। मेरिट लिस्ट मुख्य परीक्षा में 7 पेपर और इंटरव्यू के दोनों अंकों को मिलाकर तैयार की जाती है। इंटरव्यू का 275 अंक का होता है। कुल मिलाकर 2025 अंक का पेपर होता है। यूपीएससी के एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। 30 से 40 सवाल कम से कम करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के एक पेपर में आते हैं। इन सवालों की तैयारी के लिए हमें रोजाना समाचार और मैगजीन पढ़ना आवश्यक है। दोस्तों, यूपीएससी में रैंक कैसे तय होती है, अटेम्प्ट काउंट रूल के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। अब जानते हैं यूपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्जाम के एग्जाम पैटर्न। जनरल स्टडीज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 100 होते हैं। टोटल मार्क्स 200 का होता है और टाइम 2 आवर्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1 बाय थॉट। पेपर टाइप होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। और जनरल स्टडीज 2 यानी कि सी सेट के बारे में जानते हैं तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 होता है। टोटल मार्क्स 200 का होता है। टाइम 2 आवर होता है। ये भी नेगेटिव मार्किंग होती है 1 बाय थॉट। पेपर टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप। अब जानते हैं यूपीएससी मेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। पेपर ए में कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज 300 मार्क्स के होते हैं। पेपर बी इंग्लिश का होता है, वो भी 300 मार्क्स का। पेपर 1 में एसे होते हैं 250 के। पेपर 2 में जनरल स्टडीज होते हैं 250 के। जनरल स्टडीज 2 होते हैं 250 के। पेपर 4 में जनरल स्टडीज 3 वो भी 250 के होते हैं। पेपर 5 जनरल स्टडीज 4 250 के। जनरल जो आते हैं आपकी ऑप्शनल आ जाते हैं, ऑप्शनल 1 और 2 वो भी 250 के होते हैं। अब जानते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। यूपीएससी सिविल सर्विस में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस सहित 24 तरह के अन्य सर्विसेज होते हैं। इस टॉपिक में हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
अब जानते हैं कोचिंग के बिना आईएएस की तैयारी। हमारे देश में आईएएस परीक्षा काफी महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जाती है। इसके लिए अक्सर छात्र कोचिंग करना पसंद करते हैं। कोचिंग करने के लिए उनको लगता है कि वे आसानी से इस परीक्षा को पास कर लेंगे, लेकिन सही मायने में अगर यह परीक्षा को पास करना है तो कोचिंग को नहीं, बल्कि एक लक्ष्य निर्धारित करने का समय और सीमा का, यानी कि पेशेंस सहित कठिन परिश्रम आदि के माध्यम से ही जरूरत होती है, जिसके बाद इस परीक्षा के पास किया जा सकता है। वही आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए छात्र को कोचिंग पर ज्यादा विश्वास होता है, इसलिए वह सबसे पहला काम शहर की सबसे महंगी कोचिंग से जुड़ने को ही सफल होने का मंत्र मान लेता है। जबकि आईएएस की तैयारी पूरी करने के लिए अभ्यर्थी को पहली योजना यह नहीं होना चाहिए। आईएएस की तैयारी आप घर पर रहकर भी आपको सफल बना सकती है। अब जानते हैं घर पर कैसे करें आईएएस की तैयारी। वैसे तो किसी भी परीक्षा के लिए समय निर्धारित नहीं कर सकता है, लेकिन छात्रों को 18 महीने की अथक परिश्रम में उस समय सीमा तक पहुंचा सकता है। इसके बाद आर्थिक को करेंट अफेयर्स और संहित अन्य सामाजिक घटनाओं पर अच्छी नजर रखनी होगी, क्योंकि आईएएस की परीक्षा के लक्ष्य को 3 प्रयासों को पार करके ही प्राप्त किया जा सकता है। अब जानते हैं 10वीं के बाद आईएएस की तैयारी कैसे करें। 10वीं के बाद हालांकि आईएएस की परीक्षा नहीं दे सकते हैं, लेकिन 10वीं से ही आईएएस बनने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इम्पोर्टेंट हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम, यानी कि आप इस एग्जाम्स के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करें। इसमें सिलेबस क्या क्या आता है उसके बारे में जाने, स्टडी करें, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें और इसके मॉक टेस्ट बार बार देते रहें और न्यूज़पेपर और मैगजीन हर दिन पढ़ें। अब जानते हैं 12वीं के बाद आईएएस की तैयारी कैसे करें। सिविल सर्विस एग्जाम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। इस एग्जाम के लिए आपको मिनिमम परसेंटेज की कोई शर्त नहीं है, यानी अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। वैसे इसके लिए आप उस समय भी आवेदन कर सकते हैं जब आप फाइनल ईयर में हो। अब जानते हैं बेस्ट बुक प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी के लिए। दोस्तों यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, इस पे हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में अवेलेबल है, आप जरूर देखें। तो इसके अंदर जो आपको एग्जाम प्रिपरेशन करना है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, इंडियन ट्रेडिशन, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और डेली मंथ एंड वीकली करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपको प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू में काम आएगी। जैसे पीआईबी, मनोरमा ईयर बुक आपको हिंदी में भी अवेलेबल है। अगला है द हिंदू। द हिंदू भारत का एक प्रमुख समाचार पत्र है जो आईएएस परीक्षा की दृष्टि के करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए विशेष माना जाता है। अक्सर आईएएस उम्मीदवारों को कहते हुए सुनते हैं या फिर सलाह दी जाती है कि वह रोजाना द हिंदू पेपर पढ़ें। दोस्तों इन सभी का डिटेल आपको एक सेपरेट वीडियो में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। अगर आप इसका डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं आर्टिकल तो आपको westacfair.com यानी हमारी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। वैसे हम अपने वेबसाइट पे करंट अफेयर से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें स्टार्ट करें तो आप हमें कॉमेंट करके बताएं। अब जानते हैं बेस्ट बुक फॉर यूपीएससी मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो आपको जैसे अभी मैंने बताया कि इसकी डिटेल में मेरा वीडियो एक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वैसे अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे हिस्ट्री, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर जीएस पेपर 1, ज्योग्राफी जीएस पेपर 1, पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, इथिक्स सॉल्व पेपर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वैसे बता दूं तो विशाल पब्लिकेशन जो सॉल्व पेपर है वो काफी यहाँ पे मददगार है। अब जानते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल। बुक के अलावा आपको यूपीएससी के लिए स्टडीज मटेरियल भी जानना बेहद जरूरी है, जो आपको यूपीएससी प्री और मेंस में सफलता दिला सकती है। जैसे एआरसी रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे, लेटेस्ट बजट, फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट बाय सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, करंट अफेयर्स, द हिंदू न्यूज़पेपर, प्लानिंग जर्नल, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिलीज, एनआईटीआई यानी कि नीति आयोग एक्शन एजेंडा, ये सब आप फॉलो कर सकते हैं। अब अंत में जानते हैं ऑनलाइन आईएएस कोचिंग प्लेटफॉर्म। वैसे तो आईएएस की ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग काफी सारी है, जिसमें पढ़ने वाले काफी छात्र ने ये परीक्षा पास कर ली है, लेकिन कोई लोग ऑनलाइन कोचिंग प्रेफर करते हैं जिसके जरिए वो घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। कई सारे चैनल है जो फ्री में आपका यूट्यूब चैनल भी पढ़ाते हैं। कुछ कोचिंग्स के नाम इस प्रकार है जैसे कि दृष्टि आईएएस, शंकर आईएएस, स्टडी आईक्यू, अनअकैडमी, बायजू, एडीसी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पे और हमारे वेबसाइट पे करंट अफेयर्स चालू किया जाए तो कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हाँ इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। और हाँ आपको लगता है कि इस वीडियो में और कुछ ऐड करने की जरूरत है या फिर किसी टॉपिक पे आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंस्टाग्राम से जुड़े, वहां भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।